हेलो फ्रेंड्स। बाबू हम लोग जो है जो भी नीट और जेई मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो रिवीजन क्लास के रूप में ऐसा होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे सर्टेन है कि एक या दो क्वेश्चन आना तय है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएगा ही। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग जो है देखे होंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे सामने दो तरह की थ्योरी आता है। केमिकल बॉन्डिंग में दो तरह का थ्योरी, एक आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, अगला आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं एमओटी। क्या बोलेंगे? एमओटी। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री सोल्व करेंगे तो वहां पे आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी कि द बॉन्डिंग ऑफ द कंपाउंड इज एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एज वेल एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनकी कुछ लिमिटेशन है कि ये बोलता है कि केवल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेगा। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन का हो गया 1s2 2s2 और 2p2, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये कहता है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो दिमाग में आया कि वैलेंस शेल के जो जस्ट अंदर इलेक्ट्रॉन है इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। इनका जो है वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि नहीं बाबू, केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो इनके द्वारा हम लोग वीबीटी से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जियोमेट्री हो गया, शेप का स्टडी करते हैं। लेकिन अगला एक थ्योरी आया जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये थ्योरी कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, यानी इनके अंदर जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं जैसे लेट अस सपोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए पहला पॉइंट, अगर ये जो है इथीन का बात करें, दैट इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, और यहां पे हम लोग बात करें C2 का। C2 ध्यान रखना होगा कि जो C2 होता है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। पहला पॉइंट, C2 जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये सर आप तो वेपर का बात कर रहे हो। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि C2 के बारे में, तो C2 बोले तो वेपर, C2 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। हाँ, अलग बात है कि ग्रेफाइट का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग C2 बोल देते हैं, लेकिन ग्रेफाइट वगैरह ये सब सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इथीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बन के आता है 2, और यहां भी जो बॉन्ड ऑर्डर बन के आता है वो 2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग, इट इज द नंबर्स ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम। जैसे कार्बन का, जैसे एटम के बीच में है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ अगर बॉन्ड की संख्या 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो बॉन्ड में भी द सिंगल बॉन्ड, में भी द डबल बॉन्ड, में भी द ट्रिपल बॉन्ड, में भी द क्वाड्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, 4 बॉन्ड भी होते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि एमओटी का जरूरत क्यों पड़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भाई अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है इनका भी कुछ जो है रोल जरूर होता होगा। अलग बात है कि हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। उन्हीं बातों को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ पे आपका इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड आता है और एक पाई बॉन्ड आता है। बट ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेईई मेंस और नीट में हजारों बार आए हैं, जेईई मेंस एंड नीट में, कि जो C2 होता है इनके बीच में देखा जाता है जब स्ट्रक्चर्स, तो इसमें दोनों बॉन्ड ऑर्डर 2 तो आते हैं लेकिन दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। गजब का खेला हो गया।
इन द केस ऑफ C2 बोथ डबल बॉन्ड तो है लेकिन दोनों पाई बॉन्ड हैं, यानी कि अगर इनकी एनालिसिस की जाती है तो ये दोनों जो बने हुए हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है। इनकी जो बॉन्डिंग पैटर्न हुई है C2 में दैट इज द साइड वाइज, यानी कि अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बात करते हैं तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक क्या होगा बाबू, सिग्मा होगा। ठीक, ध्यान देना होगा, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा। लेकिन जब यहाँ C2 की केमिस्ट्री को देखते हैं जस्ट लाइक सेम है, लेकिन यहाँ इनके केस में डबल बॉन्ड होते हुए दोनों कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड, यानी कि द कैरेक्टर ऑफ द C2 डायटोमिक्स मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सप्लेन बाय द VBT। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट जो आया वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, थोड़ा सा मिटा देंगे बेटा, एकदम आराम से, घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आराम से, घबरा के नहीं, धीरे धीरे 1 बाय 1 देखते चलना होगा आपको। आपके साथ हम मिलते रहेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ओके डन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो देखा जाता है कि नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, आपको जो है O2 के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर O2 का बात करें तो O2 के केस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, इन द केस ऑफ O2, आदित्य ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ O2 ऑल इलेक्ट्रॉन इज इन पेयर, ऑल इलेक्ट्रॉन इज इन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो इनको डायामैग्नेटिक होना चाहिए था। इनको क्या होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक। बोलिए रिंझिम, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूंकि डाया और पैरा का बात थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, वैसे स्पीसीज जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं उनको डायामैग्नेटिक कहते हैं, और वैसे स्पीसीज जिसमें एक भी अगर अनपेयर्ड हो या दो हो या तीन हो चलेगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अगर एक घर मान लिया जाए तो इस घर के अंदर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल होते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड जो कमजोर है तो उनको वीकली रिपेल करते हैं। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड या रिपेल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या तो जो है आपको खुद रिपेल हो जाएगा या फील्ड को रिपेल करेगा। और इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन इज इन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच आर डायामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड और टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगला होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल, वैसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में, पैरा मतलब प्रेम, पैरा मतलब हमारे भाषा में क्या बोलेंगे, प्रेम। तो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर दे, वैसे मटेरियल को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होता है, बोलो ध्यान से, इनका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम से कम एक जो है कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड। दो भी है तो चलेगा, तीन भी है तो चलेगा, चार भी है तो चलेगा, पांच भी है तो चलेगा। ध्यान से लिखेंगे, सुप्रिया लिखिए आप, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक, लिखेंगे पूरा। आपके सामने पेन कॉपी होना चाहिए, मैं जब लेक्चर ले रहा हूं तो पेन कॉपी के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से लिखिए, आराम से, कोई घबराहट नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which are weakly attracted by magnetic field, which are weakly attracted by magnetic field or to the magnetic field. ओके, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होता है, लिखेंगे, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होता है कि इन दिस केस
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इनके लिए एक लैंग्वेज चल के आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान रखना होगा फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट में n+2, रूट में n+2, जहां n क्या है, हियर n इज द नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लिया जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, मतलब n बराबर 0। जब ही n की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो बाबू रे म्यू क्या हो जाएगा 0, और ये किसका चक्कर बताएगा, डायामैग्नेटिक। ये किसके बारे में बताएगा, डायामैग्नेटिक। यानी अगला जो है डिफरेंस हो गया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू कितना बन के आएगा, 0 बन के आएगा। अब अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक का बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक का बात करते हैं तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, नॉट 0, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ रखेंगे तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, नॉट 0, यानी म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यूनिट जो होता है वो पीएम होता है, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट में n+2, इस फॉर्मूला को जो है रिमेंबर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पे। हम लोग बेसिकली जो है सब्जेक्ट मेरा ये है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला हमने सिंपल वे में बताया कि इथीन का अगर चर्चा कर रहे थे तो इथीन में जो होता था वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, वहाँ सिग्मा और पाई होता है, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लेकिन वही एक अगला स्पीसीज जब C2 वेपर का बात कर रहे थे तो वहाँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे C2 के केस में, ध्यान से, C2 के केस में डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। दूसरा हम बताना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द केस ऑफ O2 के केस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, अगर पेयर में है तो इनको मैग्नेट पर चिपक जाना चाहिए था, दिस इज स्टिक ऑन मैग्नेट, बट यही होता है कि ये मैग्नेट पे स्टिक कर जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि पेयर में है तो दूर जाना चाहिए था, लेकिन वास्तविक में O2 जो है मैग्नेट पे क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। यानी कि सीधी बात, नो बकवास, ध्यान रखना होगा कि O2 का जो जनरल नेचर होता है पैरामैग्नेटिक, एंड दिस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बहुत ध्यान से, दिस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डज नॉट एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, this is explained by the advanced theory of the chemical bonding, that is the molecular orbital theory, और ये कहता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो नीचे ध्यान से लिखेंगे, आराम से, आराम से पंडित, आराम से लिखिए, बहुत आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, घर पे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आशुतोष ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहला पॉइंट हो गया कि इट इज द एडवांस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। लेकिन अभी 10+2 IIT और मेडिकल तक लिमिटेशन है, तो इनके लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन, आराम से, कोई घबराहट नहीं है बाबू, थोड़ा सा मिटा दीजिएगा इसको, आराम से पेन कॉपी के साथ आराम से हम लोग पढ़ेंगे, मस्ती के साथ, आराम से। आपका भी फेस आना चाहिए, जो है आप छत्तीसगढ़ के धरती से लाइव चल रहे हैं। ओके,
तो हेडिंग डालेंगे लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लिमिटेशन हमारे 10+2 लेवल पे पहला लिमिटेशन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक्स। ऐसे आगे चल के हम लोग पॉलीएटॉमिक्स के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में, एरोमेटिक के बारे में बहुत सारा जो है एमएससी लेवल तक पढ़ना है, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना होगा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक्स। और दूसरा पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर दोज डायटोमिक्स इन विच टोटल इलेक्ट्रॉन 20 और विदिन 20 ओके। तो अभी के लिए दो लिमिटेशन ध्यान रखना होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द डायटोमिक्स, और दूसरा पॉइंट दोज डायटोमिक्स इन विच टोटल इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से कम। अब हमारे सामने आता है डायटोमिक्स क्या कहलाते हैं। व्हाट इज द डायटोमिक स्पीशीज। तो ध्यान रखना होगा डायटोमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होगा, जिसमें एटम की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे आपका ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से प्रेम किया, प्रेम करके क्या बना दिया, O2। ओके, तो जो अकेला अकेला फील करता है, अकेला अकेला फील करेगा उसे एटम बोलेंगे। जो अकेला अकेला फील करेगा उसे क्या बोलेंगे, एटम। और जब इनकी प्रेम हो जाएगा तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ओके, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज नथिंग, इट इज द क्लस्टर ऑफ एटम। क्लस्टर ऑफ एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो अकेला अकेला जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से लेके 1 से लेके 120 तक, वो सब एटम है। और इनका समूह हो जाएगा एटम का, जैसे ओजोन हो गया मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन हो गया मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम लोग यहाँ डायटोमिक्स का बात करते हैं, जिसमें एटम की संख्या 2 हो, जैसे O2, N2, Cl2, CO, NO, बोरॉन फ्लोराइड्स, ये सब आपके जो है डायटोमिक स्पीशीज होते हैं। इज इट क्लियर, बोलिए। डायटोमिक के बारे में आ गया, एटम क्लियर हो गया। जो अकेला अकेला फील करेगा उसे क्या बोलेंगे, एटम। इनका जब प्रेम हो जाएगा, इनकी क्लस्टरिंग हो जाएगी, समूह हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे आपका C6H12O6, इसमें कितने का क्लस्टर है, तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, बोले तो 24 एटम का क्लस्टर है। तो एटम के समूह को ही मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ध्यान रखना होगा हमें कि ये जो डायटोमिक स्पीशीज होते हैं, यहाँ के लिए 2 तरह के होंगे। एक जो होगा वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स, एक जो होगा, गिरी जी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, घर पे बैठ करके केवल सो रहे हैं, गिरी जी एकदम एक्टिव हो जाइए। डायटोमिक स्पीशीज 2 तरह के होंगे, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। थोड़ा सा इसको ड्रैग करिएगा। ओके, थैंक यू। तो डायटोमिक स्पीशीज 2 तरह के हो गए हैं। वन इज द होमोन्यूक्लियर स्पीशीज, एंड नेक्स्ट जो है हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो एक ही तरह के एटम से बनेगा तो उसे होमोन्यूक्लियर बोलेंगे, और अलग अलग से बनेगा तो हेट्रोन्यूक्लियर। जैसे H2, O2, Cl2, F2, N2, C2, D2, ये सब बाबू क्या हो जाएंगे, होमोन्यूक्लियर। और हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग स्पीशीज से बना हो, जैसे NO, OH-, CO, बोरॉन फ्लोराइड्स, ये सब जो है हेट्रोन्यूक्लियर होंगे। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स आर 2 स्पीशीज इन विच
सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनेंगे, और हेटेरोन्यूक्लियर जो होंगे वो किससे मिलके बनेंगे, डिफरेंट एटम से बनेंगे। ये थोड़ा कोर्स में नहीं है लेकिन हल्का चर्चा करेंगे, ज़्यादातर यही आते हैं लेकिन इन पर विशेष चर्चा किया जाएगा। ठीक, इज इट क्लियर? इसको जो है आप छापेंगे कि व्हाट इज द होमोन्यूक्लियर एंड व्हाट इज द हेटेरोन्यूक्लियर। आराम से धीरे 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 1 बाय 1 करते चलना होगा, सीखेंगे तो समझ में आएगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या हमने बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। दूसरा कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि ये जो है हमारे कोर्स में डायटोमिक्स के लिए एप्लीकेबल है, और उन्हीं डायटोमिक्स के लिए जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से कम हो। जैसे मान लिया जाए F2 है, तो F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गुने तो 9, तो 9 दूनी 18, इनके लिए एप्लीकेबल हो गया। लेकिन मान लिया जाए कि अगर हमें फ्लोरीन का बात कर दे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बात कर दें, तो हम अपने सीरीज को ही उठा करके, इनको उठा करके इनकी स्टडी कर देंगे, इनको उठा करके इनकी स्टडी कर देंगे। जैसे आपका O2 हो गया, तो इन्हीं के फैमिली का अगर H2 वेपर का बात करेगा तो इन्हीं के द्वारा इनकी स्टडी कर देंगे, मतलब उनके सीरीज के ही स्टडी कर देंगे। लेकिन अभी के लिए उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से क्या होगा, कम होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थोड़ा सा बेसिक बातचीत किया कि क्यों जरूरत पड़ा, इसको क्यों लाया गया। अब इनके द्वारा हम लोग इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा डायटोमिक्स के लिए, बहुत ध्यान से, डायटोमिक्स के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। रिवीजन क्लास चल रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसको सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें केस फर्स्ट, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB को बॉन्डिंग बोल रहे हैं और Na को एंटी बॉन्डिंग, तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, ये चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव चलेगा। दूसरा केस, अगर NB इक्वल टू Na हो जाए तो यहां रखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आना मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो अगर क्वेश्चन प्रॉपर्टी में आएगा और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए मतलब यहाँ बॉन्ड ही नहीं बना। अगर बॉन्ड नहीं बना है मतलब कि हम क्या बोलेंगे, उनका स्टडी नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस देन एंटी बॉन्डिंग हो जाए तब बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आ जाएगा। ये एक मैथमेटिकली इमेजिनेशन है और ऐसे मॉलिक्यूल भी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है तो कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ये जो है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, 0 और नेगेटिव जो है एक इमेजिनेशन है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बॉन्ड ऑर्डर में भी द फ्रैक्शन। आराम से रश्मि लिखिएगा,
पहला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो और मे बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का आना मतलब ये भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का आना मतलब मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये दिमाग में जाना चाहिए। तो अभी हमने बेसिक्स बातचीत किया। पहला बातचीत कि C2 में दोनों पाई बॉन्ड आता है, दोनों डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होते हुए भी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में VVT कोई आइडिया नहीं दिया। दूसरा बात, जो O2 है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी से सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो उनको डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, बट वास्तविक में ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। और नेक्स्ट जो है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन। ऐसे बहुत सारे जो है पॉइंट है जिनको आगे डे बाय डे वो मिलता जाएगा, इतना पॉइंट ध्यान रखना होगा। ओके, एक बार जो है समय दे रहे हैं, इसको आराम से छापेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड बॉन्ड ऑर्डर मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो और मे बी फ्रैक्शन। अगर जीरो आ जाए, निगेटिव आ जाए तो उनका चर्चा ही नहीं करेंगे, उनको समाज से गायब कर देंगे। एंड बॉन्ड ऑर्डर में भी द फ्रैक्शनल आ रहा है तो अनस्टेबल होगा। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है, सही है, राइट वे में चल रहे हैं, आराम से चलना है। इसको आप इरेज कर दो बेटा, आराम से सीखेंगे। ये मेनली हम जो है जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं, जो 12th बोर्ड दे दिए हैं और जिनको नीट और जेईई मेंस देना है, उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट चला रहे हैं। ओके, अगला ध्यान रखना होगा नेक्स्ट पॉइंट कि हमें यहाँ 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 तरह के। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर को क्या बताया? बॉन्ड ऑर्डर को कुछ नहीं बताया। बॉन्ड ऑर्डर को बताया कि नंबर्स ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच बॉन्ड का संख्या। तो बॉन्ड में भी द सिंगल, अगर एटम एटम के बीच दो बॉन्ड है तो ये डबल हो जाएंगे, और एटम एटम के बीच में अगर 3 शेयर हुआ तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होगा 2.5, 3, 4.5। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये आसानी से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इसको जो है ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में एनर्जी और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। यानी बॉन्ड एनर्जी का अगर क्वेश्चन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर से ही सोचेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से सोचेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर्स ऑफ बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, इफ द नंबर्स ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उनको मॉलिक्यूल को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। जब उनको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा मतलब वो स्टेबल है। यानी कि अगर जनरली बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके, ये 3 पॉइंट दिमाग में जाए। अगर बॉन्ड एनर्जी, डायटोमिक्स के लिए बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, डायटोमिक्स के लिए स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग इन पे ना सोच के बॉन्ड ऑर्डर पे सोचेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है तो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ जाएंगे और इनसे थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाता है और मॉलिक्यूल नज़दीक हो जाते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा, छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, और छोटा हो जाएंगे। यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछ दे तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/बॉन्ड लेंथ। ओके, क्लियर हुआ? तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को भी बॉन्ड ऑर्डर से सोचेंगे, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन को भी बॉन्ड ऑर्डर से सोचेंगे, और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को बॉन्ड ऑर्डर से। अब जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आएंगे
जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, अगर 2-3 स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, तब बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस बहुत दर्दनाक बन के आते हैं, जिनको हम लोग समझेंगे आराम से, रिलैक्स, धीरे धीरे समझेंगे। ओके, अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका, रिवीजन चल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो निकालने का तरीका होता है, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। तो एक स्पेक्ट्रम एनालिसिस से एनर्जी का ऑर्डर आता है, जो आप पढ़े होंगे 11th में, जो भी बच्चे रिवीजन क्लास बैठे हुए हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो उससे बॉन्डिंग और क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो आपका ऑर्डर आता था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो इन ऑर्डर को आराम से रिमेंबर करना है, तो हम लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको सोचेंगे, बहुत ध्यान से। ये आपके जो है नोट्स में रहना चाहिए रिवीजन क्लास में। तो दो तरह का ऑर्डर बनता है, एक आता है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या लेस देन 14 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या लेस देन 14 हो। ओके, इनका ऑर्डर जो बन के आता है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद बन के आता है 14 या 14 से कम के लिए पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ऑर्डर बन के आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। दिस इज द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। होता क्या है कि जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर हम मान के चलते हैं जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो अगर ये जेड एक्सिस है तो ये ऐसे जो है आपका क्या हो जाएंगे एक्स, और ऐसे क्या हो जाएगा वाई। मान लो एक्सिस है, दिस इज द, मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस, तो ये वाला कौन सा होगा, वाई एक्सिस। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आगे कि मिक्सिंग के केस में जेड एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होते हैं और वहाँ पे अच्छा मिक्सिंग और ओवरलैपिंग होता है। तो हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि लेट जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसीलिए जेड एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो बाकी दो क्या बनाए हैं, पाई, वाई और एक्स क्या बनाया है, पाई बॉन्ड। और इन पाई बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस होता है, अतः दे फॉर्म द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहां भी एंटी बॉन्डिंग में ये डीजेनरेट। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में श्याम सुंदर तिवारी जी बहुत ध्यान हुई, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग करते हैं सेठ जी, यहाँ जो है कैसे करते हैं, हुंस रूल से। कैसे करते हैं, हुंस। अच्छा, कोई भी दुनिया में कोई भी ऑर्बिटल्स है, तो कोई भी ऑर्बिटल्स जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 या 2 से कम रखेगा, ज्यादा नहीं। तो ये सब क्या है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये सब क्या है, ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल है तो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, ये डीजेनरेट है। फिर ये भी क्या है, डीजेनरेट। तो एक एक करके मारेंगे। दूसरा जो है केस सेकेंड्स, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, मोर देन 14, तो ये वाला जो है आगे चले जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा पीछे। तो यहां जो बन के आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, ओके। देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। एंड लास्टली जो है सिग्मा स्टार 2pz। ये पूरा एकदम रट्टा लगाएंगे, बहुत कायदे से रट्टा लगाएंगे दोनों को एकदम व्यू में हमारे सामने। ये जो है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, और इनमें भी कॉमन है। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन इनमें भी कॉमन है और 8 इलेक्ट्रॉन इनमें भी कॉमन है। यहाँ एक बार ब्रेन में बातें चली जाएंगी, घबराना नहीं है, आराम से इसको जो है जीरोक्स करेंगे तो आराम से बातें चली जाएंगी। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रॉ कर लिए, छाप लिए आप लोग, इतना याद रहेगा, प्रॉमिस करेंगे, खाएंगे, आईआईटी का कसम खाइए, आईआईटी का कसम खाओ कि यहीं पे सर हम याद कर ले रहे हैं, बहुत ध्यान से एकदम आईआईटी का कसम खाइए। तो हुआ क्या कि इसको हम जो है लाइन से, डब्बा को लाइन से दिखा रहे हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आपका जो है ये पाई वाला है, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार वाला हो गया, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे याद करना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सेम लेवल में एनर्जी, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px एंड ये। यहाँ क्या होगा, ये तो 8 तक कॉमन इसमें भी चलेंगे। इसको दिमाग में रखना है कि 8 तक तो हो गया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। फिर उसके बाद आपका जो है 4 लाइन के बाद क्या हो रहा है, ये 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, यानी 2 1 2 1, 2 1 2 1, मतलब 21 21। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो गया। अब यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, फिर आपके ये हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, यानी ये 14 या 14 से कम, 14 और लेस देन 14, और ये किसके लिए हो जाएगा, मोर देन 14। तो इनके लिए 21 21 8, यहाँ तक तो 8 तक तो कॉमन है, और यहाँ हो जाएगा आपका जो है 1 2 2 1, 1 2 2 1, यानी जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, नीचे 8 तो कॉमन हो गया। और इनके केस में आपका जो है 12 और 21, यानी इनमें 12 21 और इसमें 21 21। मूल मंत्र एनर्जी डायग्राम फटाफट बनाने के लिए 21 21 और 12 21 एक बार जो है दिमाग में जाए, ठीक, इज इट क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अगर O2 के केस में, तो आराम से O2 के केस में ऐसे हो जाए। अब हम यही बनाएंगे, इसमें जो है 8 कॉमन, इनमें भी 8 कॉमन हो गया, फिर यहाँ बनाना है तो 2 21 21 2 1 2 1। यहाँ जब बनाना होगा तो आपका जो है दिमाग में रखना होगा कैसे कि 1 2 2 1, यानी 12 और 21, ये दिमाग में रहे। इनको और अच्छा से कैसे दिमाग में रखना है तो 2 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं B2, पहला एग्जाम्पल B2। तो B2 के लिए याद दिमाग में चला जाए कि जनरली अगर इलेक्ट्रॉन ऑड मल्टीपल में है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में है तब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक ऑलवेज, पैरामैग्नेटिक ऑलवेज। अगर इवन में होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन इवन में है तो जनरली जो है डायामैग्नेटिक,
जनरली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। बट खतरे की घंटी कब बजेगी, 10 और 16 पे। 10 और 16 पे हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट फॉर डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। कॉन्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉपी में नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सेठ जी कॉपी में लिखिए, कॉन्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डायटोमिक्स। इन केस ऑफ डायटोमिक्स। आदित्य खूब घर पे खाना खा रहे हैं, 4 बार भोजन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए ये सब नोट डाउन करके थोड़ा बैठो। अभी आप जो है बेड पे सो के पढ़ रहे हैं, बैठिए एकदम कायदे से। कॉन्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पहला कॉन्सेप्ट डायटोमिक्स फॉर डायटोमिक्स, पहला जो है डायामैग्नेटिक के लिए। डायामैग्नेटिक हम जो है जो स्पीशीज दिया रहेगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन में है तो ऑलवेज क्या होगा, डायामैग्नेटिक। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज इन इवन मल्टीपल, अगर सम संख्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14, तो जनरली जो है डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक ऑलवेज हो गए हैं। और दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ऑड में आ गया तो क्या होगा, ऑड में आया तो ऑलवेज, यहाँ जनरली नहीं बोल रहे हैं, ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन खतरे की घंटी 10 और 16, 10 और 16 कैसा संख्या है, इवन नंबर है, तो इनको होना क्या चाहिए था, डायामैग्नेटिक, लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो 10 और 16 वाला खतरे की घंटी है पैरामैग्नेटिक। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ऑड है तो ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। खतरे की घंटी कहाँ बजेगी, 10 और 16 पे। जनरली इलेक्ट्रॉन इवन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक, लेकिन खतरे की घंटी 10 और 16 इवन होते हुए भी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, क्लियर हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ो खटाक से, जोड़ने के बाद ऑड में है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, इवन में है तो जनरली डायामैग्नेटिक, जनरली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। खतरे की घंटी कहाँ बजेगी, खतरे की घंटी बजेगी जब कहाँ पे होंगे, 10 और 16, ये इवन होते हुए भी कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। बहुत ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आ गया, ये डायटोमिक्स के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन आया, which of the following are paramagnetic? Which of the following are paramagnetic? मैं दे दिया CO, NO, B2, C2, F2, NO प्लस, H2 प्लस, बहुत सारे दे देंगे, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस, O2 प्लस, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने दे देंगे, जैसे इतने ऑप्शन दे दिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो इनको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ऑड में है तो ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इवन में है तो जनरली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। खतरे की घंटी कहाँ सावधान हो जाना है, खतरे की घंटी 10 और 16 पे बजेगा। 10 और 16 इवन होते हुए भी कैसे हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक। ओके, इज इट क्लियर। आराम से करेंगे, आपको करना है, मार्क करिए, 2 मिनट का समय देते हैं।
2 मिनट का समय दे रहे हैं, मार्क करेंगे। मार्क करिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आराम से क्वेश्चंस करेंगे। तो 1 बाय 1 इसका डिस्कशन किया जाएगा। इनमें से कितने पैरामैग्नेटिक है और कितने डायमैग्नेटिक है, आराम से करेंगे। कितना देर हो गया? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। सब लोग केवल सो रहे हैं, सोना नहीं है, एकदम जगना है। 15-20 दिन का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो है इंडिया धीरे धीरे चल रहा है, डरो ना ड्यू टू कोरोना। अब कोरोना के लिए डरना नहीं है। लैंग्वेज अब हमारा चल रहा है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, और दूसरा लैंग्वेज मेरा चल रहा है राठौर क्लासेस के तरफ से कि डरो ना ड्यू टू कोरोना। आपको कोरोना से डरना नहीं है, डरो ना ड्यू टू कोरोना। हम जो है आते रहेंगे, अल्टरनेट जो है कुछ क्लासेस लेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आप जो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए हैं, थोड़ा मोटिवेट करना होगा, क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए आइए डिस्कशन देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं 1 बाय 1 CO के बारे में। एटॉमिक नंबर तो याद है, एटॉमिक, जिन बच्चे का एटॉमिक नंबर नहीं याद है वो आज प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान से लेकर 30 तक याद हो, एकदम ये प्रैक्टिस ही आपका काम है। एकदम नीट का कसम खाओ कि याद रहेगा। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? निकिल का एटॉमिक नंबर तो डायरेक्ट ये नहीं कि लगेंगे जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर पैर का जो है उंगली लगेंगे कितने 20 तक, फिर चुप हो जाएंगे कि सर अब नहीं होगा। अब डायरेक्ट निकिल बोला तो 28, Mn बोले तो डायरेक्ट Mn बोले तो 25, Mn का एटॉमिक नंबर 25। किसी ने स्कैंडियम का बोल दिया तो 21, किसने कह दिया कि आपसे कि 27 किसका होता है, तो ये नहीं लगेंगे चलने। 27 बोले तो कोबाल्ट, ऐसे आपको आना चाहिए। ओके, एटॉमिक नंबर ही याद नहीं रहेगा तो सारा पढ़ाना मेरा बेकार हो जाएगा। तो कार्बन बोले तो 6 और ऑक्सीजन बोले तो 8, 8 से कितना हो गया 14। 14 सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन है कि ऑड है, तो 14 इज द इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो जनरली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। इवन नंबर है तो जनरली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। खतरे की घंटी 10 और 16 पे, तो CO 14 इवन है तो डायामैग्नेटिक। D से डाया, P से पैरा। NO तो नाइट्रोजन बोले तो 7, ऑक्सीजन बोले तो 8, 8 7 कितना हो गया 15। अगर ये 15 है तो ऑड हो गया, ऑड हो गया तो पैरामैग्नेटिक, ऑड हो गया तो पैरामैग्नेटिक। हम लोग जो है नेक्स्ट करते हैं B2 बोरॉन। B2 बोरॉन बोले तो एटॉमिक नंबर 5, तो B2 5 5 10, 10 जो होगा वो क्या हो गया इवन। तो खतरे की घंटी, एकदम सावधान तुरंत, अरे यार गजब का हो गया, 10 और 16 पे हमें सावधान हो जाना है। इसको होना क्या चाहिए था डाया, लेकिन खतरे की घंटी ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक। कैसे होगा अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं C2, फटाफट C2 टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है तो कैसा हो गया डाया। F2 टोटल इलेक्ट्रॉन 9 दूनी 18, 18 हो गया, इवन है तो डायामैग्नेटिक। कैसा होगा डायामैग्नेटिक। NO प्लस, अच्छा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो 8 और 7 15, लेकिन प्लस एक लॉस हो गया तो कितना हो गया 14, 14 हो गया तो डायामैग्नेटिक। H2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो H2 मतलब 2, लेकिन प्लस एक लॉस मतलब एक इलेक्ट्रॉन। एक ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है, ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस, तो 8 दूनी के 16, निगेटिव से कितना हो गया 17, 17 कैसे होते हैं ऑड, ऑड है तो कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस 2, तो 8 दूनी के 16, 2 निगेटिव से कितना हो गया 18। अच्छा ये 18 ऑड हो गया तो कैसा हो गया डाया, सॉरी इवन है, 18 जो है इवन है तो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। O2 प्लस, O2 प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, तो 8 दूनी के 16, एक लॉस हो गया तो 15, 15 हो गया मतलब ऑड, ऑड का मतलब पैरामैग्नेटिक। ऐसे बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे।
जैसे ये 14 है डायामैग्नेटिक, ये 13 है पैरामैग्नेटिक, ये कितना हो गया 15 पैरामैग्नेटिक। O2 खतरे की घंटी, कितने इलेक्ट्रॉन है 16, इवन है, होना क्या चाहिए था डाया, लेकिन खतरे की घंटी, होता कैसा है पैरा। अच्छा He2+, बाबू रे जब आगे पढ़ेंगे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 0, और यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0। जिनके केस में अभी सीखेंगे, जिसके केस में बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पैरा डाया का बात नहीं करेंगे। तो ऐसे दे देगा, IIT एडवांस में क्वेश्चन आया है कि इसमें से कितने स्पीसीज पैरा होंगे कितने डाया होंगे, तो वहाँ इन पे भी ध्यान रखना होगा कि कहीं मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 नहीं है। जैसे अभी सीखा जाएगा He का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 0, इनका, तो ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो मैं पैरा डाया का बात नहीं करूंगा, पैरा डाया का बिल्कुल बात नहीं होगा। ओके, डिस्क्रिप्शंस में आ गया क्या, क्लियर है? इज इट क्लियर? राइट, राइट, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बाबू रे एकदम अच्छे से तैयार करो, क्वेश्चंस पैरा डाया से आता है। पैरा डाया से आपको एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से सोचेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से सोचा जाता है। फिर आपका जो है डायटोमिक्स के लिए ऑड इवन लगा के सोचेंगे, एमओ डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑड इवन से सोचेंगे। फिर हम लोग मॉलिक्यूल NO2 वगैरह का स्ट्रक्चर बना के सोचा जाता है। फिर अगला कम्प्लेक्स, इन चारों को डाल करके, चारों को एक में करके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनको हमें सोचना होगा। ओके, आप इसको अच्छे से 1 सेकेंड्स में आंसर करिए, तो मैं अगले सेगमेंट पे चलता हूँ। इसको ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूरा कॉपी में अच्छे से कायदे से नोट्स बनना चाहिए, सब क्वेश्चन एकदम पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन है, बस पॉकेट से निकालना है और आंसर करना है। दिस इज अ पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन, तो इन पे जो है फोकस करना होगा आपको। और ये जो लास्ट में हमने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर 0 भी सोचेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही देते हैं, ऐसे डे बाय डे हम आते रहेंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें कैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है, एमओ डायग्राम से सोचा जाएगा, कैसे B2 पैरामैग्नेटिक होगा सोचेंगे, और फिर जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करना है उस पर हम लोग विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।